तो आज हम आपको बायोलॉजी क्लास 12 के सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में बताएंगे। आपको ये सारे फुल फॉर्म लिख कर याद कर लेने हैं। सबसे पहला है HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये आमतौर पर सबको आते हैं दोनों। एड्स का भी आता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट देखिए ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अगर पेड़ पौधों का नामकरण करना है कि उसको किस जीनस में स्पीसीज में रखना है तो ICBN द्वारा रखा जाता है। ICZN क्या करता है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यह करता है कि जीव जंतुओं के नामकरण कैसे करना है उसके लिए कौन सी संस्था है, ICZN है। और पेड़ पौधों का नामकरण करना है तो उसके लिए ICBN द्वारा किया जाता है। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पेसल्स। RBC का साइंटिफिक नेम पूछता है तो आप बताएंगे इराइथ्रोसाइट्स होता है। WBC का फुल फॉर्म वाइट ब्लड कॉर्पेसल्स होता है और इसका साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट। अगर RBC का पूछे तो इराइथ्रोसाइट, WBC का पूछे तो ल्यूकोसाइट, अगर प्लेटलेट्स का पूछे तो आप बताएंगे थ्रम्बोसाइट्स होता है। नेक्स्ट देखिए WWF का फुल फॉर्म क्या होता है तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। नेक्स्ट देखिए ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है मैंने ADP का क्या है तो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। ठीक है, तो IUCN का फुल फॉर्म क्या है तो देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आपने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पढ़ा होगा तो आपने इसके बारे में वहां पर जरूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखिए BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कहीं कहीं पर आपको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी लिखा हुआ मिलेगा तो दोनों सही है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट देखिए ट्रिपल बी का फुल फॉर्म होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो आप ट्रिपल बी का भी फुल फॉर्म याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए एनबी का मतलब होता है नाइट्रोजीनियस बेस। हमारे DNA और RNA में 5 नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं। DNA में AGTC पाया जाता है और RNA में है ना AGT की जगह यूरेसिल पाया जाता है और C साइटोसिन। ठीक है, तो आपको ये पांचों नाइट्रोजीनियस बेस के फुल फॉर्म याद होने चाहिए, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। नेक्स्ट देखिए MC क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो कि आपका 13 से उम्र में शुरू हो जाता है, 13 से 14 की उम्र में शुरू हो जाता है लड़का और लड़कों में। नेक्स्ट देखिए TMV क्या है तो टोबैको मोज़ैक वायरस होता है। TMV का फुल फॉर्म क्या है, टोबैको मोज़ैक वायरस है। नेक्स्ट देखिए ECG क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसको याद रखेंगे, ECG का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। नेक्स्ट देखिए WHO तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट देखिए CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपने ड्रग और ओपाइड्स वाले चैप्टर में इसको पढ़ा होगा, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट देखिए TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए PNS तो पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका कभी कभी मुख्यालय पूछेगा तो क्या बताएंगे कि लखनऊ में है, LKO मतलब लखनऊ। नेक्स्ट देखिए CDRI तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ है, लखनऊ में। तो NBRI और CDRI इन दोनों का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए MMC यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल, इसका फुल फॉर्म होता है। 25 देखिए PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मैंने आपको बता रखा है कि त्रिसमीकरण क्या होता है तो वहां पर मैंने बताया PN और MMC भी बताया मैंने। नेक्स्ट देखिए STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के आपको नाम भी याद रखने का दे तो HIV हो जाएगा, गोनोरिया हो जाएगा ना, और सिफिलिस हो जाएगा। IMD क्या होता है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। IUD क्या है, इंट्रा यूट्रेन डिवाइसेस, तो मैंने आपको ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी बताया है तो वहां पर आपको मैंने बताया IUDs क्या होता है, इंट्रा यूट्रेन डिवाइसेड यानी कि कॉपर टी की बात हो रही है यहाँ पर। IVF क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, याद रखेंगे आप अच्छे से। नेक्स्ट देखिए SCA सिकल सेल अनीमिया, तो इस रोग में क्या होता है जो आपके RBC होते हैं वो हंसी आकार हो जाते हैं, तो SCA का भी आप याद रखेंगे, सिकल सेल अनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट रोग है। नेक्स्ट देखिए PKU यानी कि फिनाइल कीटोन्यूरिया, यानी कि मूत्र का रंग वायु के संपर्क में आते ही काला हो जाता है तो उसका उदाहरण क्या, उसका आंसर क्या होगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया, अच्छे से याद कर लीजिए। SRNA यानी कि सॉल्युबल RNA, और सॉल्युबल RNA कौन होता है तो tRNA को ही सॉल्युबल RNA भी कहते हैं, अच्छे से याद करिए इसको भी। SNRNA तो इसका मतलब है स्मॉल न्यूक्लियर RNA। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फुल फॉर्म HNRNA तो हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA। तो नेक्स्ट देखिए HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है तो आप
चाहें तो उसको जाकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आपको मैंने इंटरफेरॉन के बारे में बताया, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट देखिए एलिसा। तो एलिसा क्या है, ये एक टेस्ट है। अगर आपके HIV एड्स है तो उसको कंफर्म करने के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है, और ये कराया जाता है वेस्टर्न ब्लॉट। तो एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। इन दो इस टेस्ट को याद रखेंगे। एलिसा टेस्ट किसके लिए कराया जाता है, HIV रोग को कंफर्म करने के लिए, या फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कराया जाता है। दो टेस्ट याद कराए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिए CT, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। आपने पढ़ा होगा CT स्कैन, तो CT का मतलब वहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए MRI। तो MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट देखिए BT। आपने BT फसलों के बारे में सुना होगा, तो वहाँ पर BT कॉटन, BT ब्रिंजल, इन सभी के नाम देखे होंगे। तो BT का मतलब होता है बैसिलस थुरेंजियसिस। बैसिलस थुरेंजियसिस, अच्छे से याद कर लीजिए BT का फुल फॉर्म। तो ई कोलाई का देखिए क्या है, तो स्क्रेचिया कोलाई, इसको आप याद कर लीजिए। PCR का फुल फॉर्म पूछता है तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आपने DNA फिंगरप्रिंट पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने PCR के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो GMO क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। SCID का फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी, तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी होता है। तो इतने मैंने 45 आपको फुल फॉर्म बताए हैं बायो में, आपको यहीं से मिलेगा फुल फॉर्म, यहाँ से बाहर कतई नहीं आएगा। सारे फुल फॉर्म आप 3 से 4 बार लिखकर याद कर लीजिए।